सो हे गाइस, दिस इज अंकित आर्य सैम हियर एंड यू आर वाचिंग टेक डीबी। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जावा के ट्यूटोरियल में। और हमने क्या पिछली बार पढ़ लिया था, हमने शायद इंट बाइट मैंने आपको बताया था। तो अब हम लोग कुछ और जानेंगे इसी में, जो डेटा टाइप्स हम पढ़ रहे थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम सीख रहे थे उसके बारे में। तो देखो, बाइट और इंट तक मैंने आपको तो बता दिया था दो, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और शॉर्ट क्या है। ठीक है, तो देखो यार, शॉर्ट भी जैसे ये सब था, बाइट इंट आपने कल पढ़ा था, तो शॉर्ट और ये जो लॉन्ग है और फ्लोट डबल है, ठीक उसी तरह से थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। चलो देख लेते हैं। देखो, शॉर्ट डेटा टाइप इज 16 बिट साइंड टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ठीक है, ये 16 बिट का होता है, आपको तो पता है इसकी साइज। उसके बाद मिनिमम वैल्यू आप -32,768 स्टोर कर सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू 32,767 स्टोर कर सकते हो। समझ गए? मतलब लोएस्ट रेंज और इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो कुछ इस तरह से। तो इतना आपको जब पता चल गया तो आप सिंपल अब क्या कर सकते हो। अरे भाई मेरे कुछ नहीं, यहाँ पे आप लिखो, जैसे हमने जो ये बनाया था, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये मेरा जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बना था, है ना, इतना मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको फिर से पता चले कुछ। और यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं कि शॉर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट क्या होता है। देखो, शॉर्ट डेटा टाइप क्या होती है। यहाँ पे आप लिखो मेन, और ये जो शॉर्ट है इसको मैं कुछ यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे लिखो शॉर्ट और कोई वेरिएबल का नाम डाल दो, जैसे ए या एक्स। लेट सपोज कि मैंने एक्स डाल दिया। ओके, तो ये जो एक्स डालोगे, एक्स इक्वल टू आप कितना कर दो, एक्स इक्वल टू मान लो 520। ठीक है, और उसके बाद सिस आउट, जैसे ही आप लिखोगे साउट, ये मैंने सेटिंग कर रखा है, ये क्या आ गया भाई, तो साउट। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल शॉर्ट को यहाँ से, सॉरी नोट शॉर्ट, नो शॉर्ट हियर, वाई नो शॉर्ट, क्योंकि हमको शॉर्ट को थोड़ी दिखाना है, मेरे को तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं एक्स लिखूंगा और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको सेव करो अपने प्रोजेक्ट को और यहाँ से रन करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आप रन करोगे तो ये देखो, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 520। तो आपने शॉर्ट सीख लिया। इसी के साथ अगली बार जो होगी वो कुछ फ्लोट होगा और आप डबल भी सीख सकते हो, सेम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज, अगर ये शॉर्ट है तो इसको एक काम करो कि ऐसे इसको थोड़ा पता चले अच्छे से। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया और इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरे को परेशानी ना हो। तो ओके, नाउ आई होप कि आपको भी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। नाउ अब हम लोग फ्लोट जानेंगे। ये फ्लोट क्या होता है। देखो यार, फ्लोट आपको नंबर दिखाना है तो आपने तो दिखा दिया, ठीक है, लेकिन क्या डेसिमल नंबर आप कैसे दिखाओगे। तो आपके पास फ्लोट होता है और डबल होता है, जो भी डेसिमल मतलब पॉइंट में दिखाना है। ठीक है, कुछ तो उसको लिए कैसे, तो देखो आप फ्लोट पढ़ो तो फ्लोट आपको दिखेगा 32 बिट, दैट इज सिंगल प्रिसिजन। तो आपको यहाँ पे 32 बिट की इसकी साइजिंग होती है। और क्या है, ओके, सो जो फ्लोट है आप यहाँ से देख सकते हो, और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होती है कुछ इस तरह से, जो भी फ्लोट करेगा मतलब डेसिमल, उसको आप डॉट लगा के, मतलब डेसिमल लगा के आपको एक एफ लिखना पड़ता है। कैसे, जैसे ये देखो कि मान लो अगर आपने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, और फ्लोट लिखने के बाद ये कीवर्ड यूज करना आपको ज़रूरी है, जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट वाई, ये जो आपका अगर फ्लोटिंग पॉइंट है वाई इक्वल टू, अगर आपने लिखा कि मान लो किसी को सैलरी दे रहे हो या फिर आपके बैंक में पैसे आता है तो कुछ इस तरह से। ठीक है, 560 रुपया .0, क्या इतना लिख दोगे तो हो जाएगा? नहीं, देखो आपको एरर देगा, रेड रेड कर दिया ना। खैर वो अलग बात है, अभी और हम लोग आगे जानते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट, और मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगा, और वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू, और आपको क्या देना है यहाँ से प्लस करके, आप प्लस करके वाई की वैल्यू प्रिंट करवा लो। सेव करके देखो, और जैसे आप प्रिंट करोगे तो देखो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने जो सिंटैक्स है वो गलत लिख रखा है। ये जो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सेव कर दो, और अब देखो चला के तो ये कुछ चल जाएगा। समझ गए? देखो शॉर्ट की वैल्यू आ रही है ऊपर से जो हमने लिख रखा है, फ्लोट की भी वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो गई। समझ गया? इसी तरह से डबल है, डबल है, इसमें थोड़ा सा और चेंज है, ज़्यादा नहीं। डबल क्या है, देखो जैसे आप, कहाँ चला गया, ओह कर्सर इज हियर।
ओके, तो डबल में आपको कुछ इस तरह से करना होता है। डबल आप लिखो और डबल अगर मैंने z इसकी वैल्यू दे दी और इस डबल में मैं कितना प्रिंट करके रख रहा हूँ पहले तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो डबल डेटा टाइप इज 64 बिट डबल प्रिसिजन एंड यहाँ पे देखो दिस डेटा टाइप इज जनरली यूज्ड एज डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर द डेसिमल वैल्यूज। ये डिफॉल्ट डेसिमल आपको जो है वो देगा। कैसे देगा डिफॉल्ट डेसिमल्स, कैसे इसकी वैल्यू को यूज करते हैं, जैसे जो आपको फ्लोट y इक्वल टू ये f लगाना पड़ा, ठीक है, यहाँ पे आपको f नहीं लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेंज, दोनों की रेंज डिफरेंस है इसमें। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये डायरेक्ट आप लिखो 130.78, ठीक है, आप इसको लगा दो। तो ये देखो इसमें एरर नहीं मिला आपको, वरना आपको वहाँ पे क्या था कि एरर मिल रहा था f ना लगाने पे, ठीक है। तो आपको डबल में ऐसा नहीं लगाना है कि d लगा देना या कुछ लगा देना। d लगा दोगे फिर भी काम करेगा। यहाँ से देखो मैं d अगर लिख देता हूँ तो भी ये काम कर रहा है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है डबल में, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और लिखो साउट और यहाँ पे लिखो आप क्या पढ़ रहे हो डबल के बारे में, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखो प्लस z, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं, वैल्यू तीनों की प्रिंट होनी चाहिए, यस और नो, यस, ओके। सो ये देखो आपको डबल की, शॉर्ट की, फ्लोट की वैल्यू जो है आपको प्रिंट होकर मिल गई। तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, शॉर्ट पढ़ लिया, इंट पढ़ लिया था कल ही, बाइट पढ़ लिया था कल ही। उसके बाद मेरा लास्ट बच जाता है एक कैरेक्टर और बुलियन, ठीक है। ये दो चीज़ें हमको मेरे पास अब जो है बच जाती हैं। देखो कैरेक्टर क्या है यार, कैरेक्टर समझो कि बस एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल टेक्स्ट, सिंगल लेटर, ठीक है, बस वो कैरेक्टर हो गया। जैसे आप ABCD बोलो A, तो दिस इज ओनली अ कैरेक्टर, ठीक है। तो आप वहाँ से जो कि है आप उसके बारे में और अच्छे से अगर जानना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, बट इतना काफ़ी अभी के लिए। हम कैरेक्टर के बारे में फिर और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे अगर आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखो कैर, ठीक है। एक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है यार, कैर, ठीक है। अब कैर ए में आप क्या वैल्यू असाइन कर दो, ऐसे बनाओ और इस स्ट्रिंग में हम ए रख दिए, ठीक है। तो ए एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और साउट आपको सिर्फ ए प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो कैर, और हमने क्या लिखा कैरेक्टर इज, यहाँ पे लिखो नॉट वैल्यू, कैरेक्टर इज, और क्या कैरेक्टर है इक्वल टू, और हम क्या कर देंगे यहाँ से ए की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और आई होप कि हमने ए ऊपर नहीं रखा है, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं। देखो आराम से रन होने दो। ये देखो कैरेक्टर इज इक्वल टू ए आपको यहाँ से प्रिंट होके दिखाई दे दिया, समझ गया। तो ये आपको सिंगल कैरेक्टर को रखने के लिए, जब आपको वहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़े ऐसे सिंगल चीज़ों की, आपको कोड में काम करना पड़े सिंगल कैरेक्टर के साथ, तो आप कैरेक्टर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाले इसमें डेटा टाइप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंट यूज होता है, बुलियन यूज होता है, उसके बाद थोड़ी बहुत कैरेक्टर की कभी कभी यूज हो जाती है। इंट और बुलियन बहुत ज़्यादा यूज होता है, डबल भी कहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हर किसी का। मतलब सबसे रेयर जो यूज होता है वो शॉर्ट यूज होता है, सबसे ज़्यादा कम यूज होने वाला यही है शॉर्ट, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती शॉर्ट की, ठीक है। ये हो गया यार हमारा, वाह। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि एक और बचा हमारे पास लॉन्ग, ठीक है। वो लॉन्ग क्या है यार, लॉन्ग इंट से भी बड़ा है। देखो इसकी रेंज देखो आप, यहाँ से -2⁻63 से लेके -2⁻63 तक इसके वैल्यू को आप रख सकते हो। इतना ज़्यादा लंबा इसका रेंज है, इतना ज़्यादा हाई रेंज है, और आप इसमें इतना डेटा स्टोर करके, मतलब सॉरी नॉट डेटा एक्चुअली, आप इसमें मतलब कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग आपको उस तरह से काम करेगा। जैसे लॉन्ग को करने के लिए क्या लिखना पड़ता है यार, सिंपल आपको इसी तरह से बनाना है लॉन्ग, और यहाँ से लिखो लॉन्ग, और आप लॉन्ग में क्या लिखोगे, मान लो लॉन्ग एल इक्वल टू 78956 ऐसे, ठीक है, ये रख दिया आपने। और साउट और लॉन्ग, और आपने ये लगाया, और वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स, और यहाँ पे प्लस एल, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव करो और प्रिंट करके देख लो क्या आता है, समझ गया। जैसे प्रिंट करोगे, अभी ये प्रिंट हो रहा है हमारा, ये देखो वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 7895432 जो भी है, समझ गया। दिस इज द
थिंग मैन। ये आप जो है इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब हमको मेरे पास जो बचा हुआ है वो क्या हमारे पास बचा हुआ है, बूलियन। अब बूलियन क्या है यार, देखो बूलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आप जब जाओगे आप बूलियन देखोगे तो बूलियन रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कंडीशन के बेस्ड पे होता है, ठीक है। क्या कंडीशन के बेस्ड पे होता है, तो जैसे LHS इक्वल टू RHS है तो भैया ट्रू है, अगर इक्वल है दोनों बराबर है तो नहीं है, तो नहीं है तो फॉल्स है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वो जो काम हो रहा है वहाँ पे आपको बूलियन पे, आप इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस तरह से जो काम है वो कर सकते हो। कैसे बूलियन में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बूलियन, और इस बूलियन वैल्यू को मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगा। बूलियन हमको लिखना पड़ता है यार, और बूलियन लिख के हमको क्या लिखना पड़ता है कि कोई वेरिएबल बनाओ बूलियन से, जैसे कि मान लो LHS, ठीक है। LHS मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। LHS इक्वल टू मैंने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये LHS इक्वल टू फॉल्स हो गया। अब सिस्टम साउंड करो और यहाँ से लिखो बूलियन, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बूलियन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो कि वैल्यू इज़ अभी बूलियन की वैल्यू मैंने क्या रखी है, फॉल्स रखी है LHS के। तो यहाँ पे LHS जो वेरिएबल का नाम है वो दिखा दो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट आना चाहिए, हमारा फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। ये देखो फॉल्स आना चाहिए, ये देखो फॉल्स आ गया, समझ गए, देख रहे हो, बूलियन वैल्यू इज़ फॉल्स। समझ गया कैसे बूलियन काम करता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे काम करता है, तो देखो अगर आप यहाँ से ट्रू कर दोगे और इसको सेव करोगे और फिर चलाओगे तो देखो आपका चल जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखो यहाँ पे ट्रू, आपने वैल्यू सेट किया तो ट्रू हो गया। अगर आप बूलियन नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो देखो बूलियन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कैसे काम करता होगा बूलियन। सपोज करो कि जो एक मैंने बनाया कुछ स्ट्रिंग, मैं ऐसा लिखा स्ट्रिंग, एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग का, और यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे रेफरेंस डेटा टाइप में क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अभी सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बूलियन यूज़र ईमेल, ठीक है, यूज़र का ईमेल आईडी जो है वो क्या होना चाहिए कि अंकित 3210@gmail.com, ठीक है। मान लो ये किसी का ईमेल आईडी है, ठीक है। और स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है, ये पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा पासवर्ड हो जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ नॉट अ पासवर्ड, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया आपको। तो यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से बूलियन स्टेटस, ठीक है, या वेरिफिकेशन कर दो, वेरीफाई इक्वल टू, पहले तो फॉल्स है कि वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। हमने पहले से, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि यूज़र ईमेल आईडी है और एक पासवर्ड है और बूलियन वेरिफिकेशन मैंने ले रखा है। क्या कर रहा हूँ मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे कि चेक करेगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है क्या। ऐसे ही नहीं काम करता है हर जगह। जब आप फेसबुक चलाते हो, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जब आप स्नैपचैट चलाते हो, जब कुछ भी चलाते हो, खोलते हो ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ, तो क्या होता है, ये वेरिएबल के थ्रू होते हुए डेटाबेस में जाके चेक होता है कि क्या मैच कर रहा है आपका ईमेल आईडी आपके पासवर्ड से। तो मैच कर रहा है तो यस, तो बूलियन आपको क्या करेगा, एक वैल्यू वहाँ पे आ रहा होगा क्या कि ट्रू, यस इट इज़ मैचिंग। तो ट्रू हो गया तो आपको प्रोफाइल खोल के दे दो, ठीक है। तो ओके, तो हमने यहाँ पे वही किया कि बूलियन वेरीफाई इक्वल टू फॉल्स। शुरुआती दौर में अभी फॉल्स है, हमको इसको ट्रू बनाना होगा। तो इफ़ हम लिखेंगे, एक कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ़ अगर क्या होता है कि यूज़र ईमेल इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूज़र ईमेल इक्वल टू अंकित, मतलब अगर ये सेम है तब, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ से देखो एंड और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पासवर्ड इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर ये पासवर्ड इक्वल टू इतना है तो आप क्या करो, एक यहाँ पे लिख दो साउट, और सबसे पहले तो ट्रू कर दो, ठीक है। और ट्रू कैसे करोगे, देखो उसको, ये तो आपको मैंने हार्ड कोड करके बता दिया, लेकिन ट्रू कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। यहाँ से इसको
आप वेरीफाई करवा दो। तो क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई को आप ट्रू बना दो, ठीक है। और वेरीफाई को जैसे ही आप ट्रू बना दोगे, इसने चेक कर लिया कि वेरिफिकेशन ट्रू हो गया। अब फिर से इसमें एक इफ़ कंडीशन लगाओ, और इफ़ अगर वेरिफिकेशन ट्रू है, मतलब वेरीफाई इक्वल टू ट्रू, यहाँ से ऐसे करो, ठीक है। वेरीफाई इक्वल टू ट्रू, तो क्या करना है, वेरिफिकेशन इक्वल टू ट्रू अगर हो जाता है तो साउट कर दो, क्या दिखा दो कि यू आर लॉग्ड इन, आप लॉग इन कर चुके हैं या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे, ठीक है। एल्स आप क्या लगा दो इसमें, एल्स कंडीशन लगा दो यहाँ पे, और एल्स कंडीशन में क्या लगाएंगे हम, साउट प्लीज़ एंटर, ऐसे करो प्लीज़। देखो इतना कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, ताकि आपको आगे जो समझ में आए कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाए, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। इतना मैं मान लो कि अभी चला रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको क्या करने वाला हूँ कि इसको देखो मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, वेरी फाइन जी। और जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखो आपको यू आर लॉग्ड इन दिखा रहा है, देख रहे हो क्यों दिखा रहा है यू आर लॉग्ड इन। जैसे मैं ऊपर वाला ये सबको प्रिंट कर, पहले तो ये एक, ये और कहाँ चला गया हमारा, ये भी है, और एक ये भी है, और एक ये भी है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। और अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको जैसे ही आप रन करोगे तो अभी होगा क्या कि यूज़र आईडी ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, पासवर्ड भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो बुलियन वेरीफाई था वो कह रहा था कि भाई अभी वेरीफाई नहीं करो, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैच कर जा रहा है तो वेरिफिकेशन को ट्रू कर दे रहे हैं कि जो बुलियन का वैल्यू है वो अब ट्रू हो गया कि हाँ भैया वेरीफाई कर गया, सही है, तो उसको लॉग इन करके दे दो। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा दिए कि चलो यू आर लॉग्ड इन। अगर नहीं है वेरिफिकेशन तो प्लीज़ एंटर योर करेक्ट डिटेल पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से जैसे आप प्ले कर रहे हो तो अभी सही है, और सही रहेगा तो यू आर लॉग्ड इन दिखाना चाहिए, तो यू आर लॉग्ड इन दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंज कर दिया, मान लो इसमें हम लोग कुछ ऐड कर दिया, अब फिर से प्ले करके देखो, रन करके देखो क्या होता है। ये देखो आपका जो रन हुआ वो कुछ आया नहीं। यहाँ पे क्या हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम लोग गलत क्या कर रहे हैं कि ये इसको मिटाओ और इसको मिटाओ और इसको सेव करो, और यहाँ पे लिखो एल्स, यहाँ पे लिखो साउट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर करेक्ट पासवर्ड एंड ईमेल, ठीक है। इसको सेव करो और फिर से रन करवाओ। तो अभी गलत डाला हुआ है, देखते हैं क्या प्रिंट हो के आता है कि नहीं। हम वहाँ से गलत कर रहे थे, ये देखो आ गया हमारा इंटर करेक्ट पासवर्ड एंड ईमेल, समझ गए। और जैसे ही इसके मैचिंग में आ जाएगा 3210, तो इसको जैसे ही आप करोगे 3210 और इसको सेव कर दोगे और इसको प्ले करोगे, देखो आपका आ जाएगा क्या प्रिंट होके, यू आर लॉग्ड इन। ये देखो यू आर लॉग्ड इन आपका प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से बुलियन वैल्यू काम करता है। आगे हम लोग प्रोजेक्ट में भी इसी तरह से काम करेंगे बुलियन वैल्यू को, ठीक है, समझ गए। ओके देन, और हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। और क्या बच गया हमारा इसमें देखते हैं। हमने आपको बुलियन, कैरेक्टर, डबल, इंट, इतना सारा कुछ बता दिया। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है यहीं पे ख़त्म होता है आज, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑलवेज।